ठीक है। तो हम ये कह रहे थे कि नॉर्मल लूप, नॉर्मल इन द सेंस के जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ना लूप का, वो ये लूप LOOP जो लूप कमांड है इसके थ्रू हमने देखा था। और यूजुअली यूजुअली ये आप आई थिंक तब करते हैं जब मे बी आपको ऑलरेडी पता हो कि लूप कितनी बार चलाना है, या इवन आप यूज़र से इनपुट लेके भी मतलब कर सकते हैं। यानी कि आपको जब नहीं भी पता हो कि लूप कितनी बार चलना है, तब भी आप ये लूप कमांड के थ्रू जो है ना कर सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन है? किसी को सवाल है कोई? ओके ओके, प्लीज़ माइक्स अपने ऑफ़ कर लें, और अगर आपको क्वेश्चन हो तो यू कैन इंटरप्ट मी, ठीक है ना, आप मुझे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ओके सो क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको जब नहीं भी पता हो तब भी आप कर सकते हैं इस तरह, बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर यू हैड रिटन प्रोग्राम्स फॉर सच केसेस एज वेल, जहाँ पे आपको यूज़र से इनपुट लेके और फिर उतनी बार लूप चलाना था। लाइक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ इस तरह के टास्क आपने किए थे। लाइक अगर यूज़र 5 प्रेस कर रहा है तो आप 1 2 3 4 5 प्रिंट करें, अगर 9 दे रहा है तो वो 9 तक लूप चले एंड सो ऑन। यानी कि आप फिक्स नंबर ऑफ़ टाइम्स कंपाइल टाइम पे या असेंबल टाइम पे, ज़रूर नहीं है कि वो काउंटर आप फिक्स दे दें, बल्कि आप रन टाइम पे भी ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो नंबर यूज़र दे रहा है या जितनी बार यूज़र चाह रहा है उतनी बार लूप चले। तो वो वाला तरीका भी आपने किया था। कौन बताएगा वो टास्क कैसे किया था आपने, क्या लॉजिक लगाई थी? कौन बताएगा? अब्दुल हुसैन, आपने ये लैब की थी? अब्दुल राफे, आर यू देयर? आप बता सकते हैं ये टास्क कैसे किया था आपने? कि हम यूज़र से इनपुट लें, लाइक कोई भी नंबर, और लूप उतनी बार चले। इस केस में तो हम 5 फिक्स दे रहे हैं ना, लेकिन इनपुट अगर लेनी हो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैसे करेंगे? प्लीज़ जिससे मैं पूछूं वही बताए। मैं लॉजिक पूछ रहा हूँ, लॉजिक क्या होगी, ज़रूरी नहीं एग्जैक्ट सिंटैक्स बताएं आप मुझे। कोई और, फॉर एग्जांपल लेट मी आस्क समवन एल्स, उबैदुल्ला, आर यू देयर? उबैदुल्ला, उबैदुल्ला, आर यू देयर? आप बता सकते हैं कि ये टास्क कैसे किया था आपने? फॉर ओके, फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट लिया तो वो कहाँ पर जाता है? AH या AX पूरा? AH, आर यू श्योर? कोई और बताएगा? सबा नूर, आर यू देयर बेटा? आप बताएंगे बेटा, ये सही कह रहे हैं? हम जो इनपुट लेते हैं वो कहाँ जाता है, किस जगह पे सेव होता है इमीडिएटली? इनपुट लेना याद है बेटा? बेटा ओके, ओके, कहाँ पे रखते हैं वो 01? AH में, गुड। देन ओके, ये भी कर लिया मैंने। देन क्या करते हैं हम?
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बी एल में सेव करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, या ये जो लिखा है ये सही लिखा है मैंने? या लिख सकते हैं, यानी ये भी सही है या वो भी सही है, ये कह रही हैं आप? अच्छा, ए एच क्यों नहीं लिखेंगे? ए एच में रखा है ना हमने 01। ये कंफर्म नहीं है, आप कह रही हैं आई गेस। प्लीज़ डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करेंगे आपको याद रहेगा, आप खुद से नहीं करेंगे ना आपको याद नहीं रहेगा। तो ए एल में रखते हैं हम, ए एल में सी पी यू रखता है बाय डिफ़ॉल्ट वो इनपुट एक्चुअली। तो हम लेट सपोज़ ए एल से बी एल में रखना चाह रहे हैं, तो उबैदुल्ला आपने कहा कि हम इस तरह लिखेंगे, प्लीज़ कंफर्म करिएगा। इज़ दिस द राइट थिंग टू डू? उबैदुल्ला, आर यू देयर? कोई और बता दे बेटा, कोई भी, एनीवन? शाकिर, आप बताना चाहेंगे? मैं तो भाई अटेंडेंस मेरे पास रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है ना, तो जो नहीं है ना तो वो एब्सेंट ही होगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको, ऐसा ना हो बाद में आप कहिएगा कि टीचर ने बताया नहीं था। अटेंडेंस मेरे पास रिकॉर्ड हो रहा है, मैंने एड ऑन इंस्टॉल की हुई है, मुझे पता है कौन कब ज्वाइन कर रहा है कब लीव कर रहा है, पूरा रिकॉर्ड रखता है वो, ठीक है। और जो प्रेजेंट होंगे उन्हीं की अटेंडेंस लगेगी, और जिस टाइम पे या जितना टाइम प्रेजेंट होंगे उतनी ही टाइम की अटेंडेंस लगेगी उनकी। तो ये आप भले ग्रुप में भी पोस्ट कर दें प्लीज़ कोई, क्योंकि किसी ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर लें भले, अभी भी इतनी लेट नहीं हुई, आधा घंटा ही हुआ है या 20 मिनट हुए हैं शायद। ओके, कीप ट्राइंग, ठीक है ना। वैसे आपको एडवांस में बताया गया था कि क्लासेस इस तरह होगी, तो प्लीज़ आपने ये कुछ अरेंज करना था ना अपना नेट का, कुछ ना कुछ मैकेनिज़्म मैनेज करना था कि कैसे करेंगे आप, आपको तकरीबन काफ़ी दिन पहले बताया गया था ये। और आप ट्राई करते रहें, अगर आप डिस्कनेक्ट भी हो रहे हैं तो दोबारा ज्वाइन कर लें। तो उबैदुल्ला नहीं बता रहे, पता नहीं उनका इंटरनेट का इशू है या क्या है। बहरहाल ये सही लिखा है? जी, इनपुट लिया हमने। जी जी, बी एच को ज़ीरो, ओके ये भी कर लेते हैं, अब सही है। कोई और बताना चाहेगा? ओके, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही थी, कैन यू प्लीज़ रिपीट? जी जी, तो ये लाइन, ओके ओके, एनीवन एल्स, कोई और कमेंट करना चाहेगा? जी प्लीज़, वन बाय वन, जी बेटा। बिल्कुल बिल्कुल सही, क्योंकि ये देखिए ना, वी एल जो है वो 8 बिट का है और सी एक्स जो है वो 16 बिट का है, तो वो इनकम्पेटिबल टाइप का एरर देगा आपको कि
एक जगह पे वो 8 बिट का डेटा है और दूसरी जगह पे 16 बिट का रजिस्टर है, तो आप CL रखेंगे। लेकिन जस्ट अगर ये लिखा आपने और ये नहीं लिखा, तो ये अगर आपको याद हो हमने क्लास में डिस्कस किया था कि CH में ना बाय डिफ़ॉल्ट गार्बेज वैल्यू कभी कभी ना 1 पड़ी हुई होती है, तो उसकी वजह से पूरा इंटरनली तो एक्चुअली CPU पूरा CX रजिस्टर यूज़ करता है, लेकिन हमने जो इनपुट ली है वो CL में रखी है और CPU पूरा CX यूज़ करता है, तो इसलिए जो हमने इनपुट ली है मे बी 5, तो उसका जो बाइनरी कोड है मे बी लाइक 0101, सिर्फ यही नहीं जाएगा बल्कि एक 1 जो है ना हायर पार्ट में भी पड़ा होगा उसके CH के, तकरीबन कुछ इस तरह का नंबर बन जाएगा, जो कि हमने हालांकि अज्यूम किया है कि 5 जाएगा, लेकिन उधर एक्चुअली ये 1 भी पड़ा हुआ होगा। एक दो ज़ीरो शायद एक्स्ट्रा हैं, ये थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा, बट आइडिया आपको आई थिंक हो गया होगा कि CH में भी एक 1 पड़ा हुआ होता है, तो ओवरऑल नंबर ना ये पूरा बड़ा नंबर बन जाता है, जो कि तकरीबन 256 + 5 तकरीबन 261 शायद बन जाएगा। तो लूप जो है 5 टाइम्स नहीं बल्कि 261 टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली चलेगा। तो उस मसले से बचने के लिए ना हम CX को फोर्सफुली जो है ना वो ज़ीरो कर देते हैं। तो अब क्या होगा कि जस्ट CL में जो हम VL वाली वैल्यू रखेंगे वही उधर जाएगी, CH का जो यानी कि अपर पार्ट है या हायर पार्ट है वो पूरा ज़ीरो हो जाएगा, और जो यूज़र इनपुट देगा 5 या 9 वॉटेवर नंबर, वो जो है सिर्फ वही नंबर जो है ना स्टोर होगा CX में, और लूप जो है उतनी बार चलेगा। और ये सारा कुछ बाय द वे हम प्रीवियस लैब जो है ना वो रिपीट कर रहे हैं, जस्ट आपको आइडिया देने के लिए, रिकैप करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट ये था कि हम ये देखेंगे कि जंप्स के थ्रू कैसे इस तरह ही का काम कर सकते हैं। बाय द वे जंप्स के थ्रू आप ऑलमोस्ट जिस भी तरह के हाई लेवल लैंग्वेज जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें लूप्स होते हैं ना, ऑलमोस्ट वो सारे आप बना सकते हैं। कितने कितने लूप्स होते हैं या किस टाइप के लूप्स होते हैं, कोई बताएगा? C या जावा में किस टाइप के लूप पढ़े थे आपने? तो ये आप कह सकते हैं मे बी ओवरऑल 2 कैटेगरीज हैं, एक को हम काउंटर कंट्रोल कहते हैं, दूसरी को हम कंडीशन कंट्रोल। और कंडीशन कंट्रोल में 2 आ जाते हैं, वाइल लूप और डू वाइल लूप, और काउंटर कंट्रोल में फॉर लूप आ जाता है। तो ये जो है इस तरह का लूप भी आप बना सकते हैं, या जिसको आप फॉर लूप कह सकते हैं, यानी कि एक काउंटर टाइप। ये इंटरनली एक्चुअली हमने देखा था, मैंने आपको बताया था कि ये डू वाइल की तरह काम करता है, बट मे बी वी कैन कंसिडर इट लाइक अ फॉर लूप, मे बी इन द सेंस कि हम लाइक काउंटर हमें पता है कि कितनी बार चलाना है, हालांकि वो काउंटर फिक्स नहीं है, हम यूज़र से इनपुट लेके भी तो चला सकते हैं। लेकिन अगेन ये आप कह सकते हैं कि कंडीशन कंट्रोल्ड नहीं है, इन द सेंस के देखें कंडीशन कंट्रोल लूप और काउंटर कंट्रोल लूप में क्या फ़र्क है, कोई बताएगा? एनीवन? कंडीशन में ओके, प्लीज़ 1 बाय 1 जी, कोई एक ही बताए। अब्दुल मुइज़ आप ही बताएं। ठीक है, ठीक है। सही कह रहे हैं आप, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस और भी होता है, मे भी अगर आप गौर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज मुझे लूप ना 10 बार चलाना है। अभी आप भले अपनी माइक या स्पीकर है ना वो ऑफ़ कर दें प्लीज़
ओके, सो अगर आपको याद हो, लेट्स सपोज मुझे लूप 10 बार चलाना है, तो एक तरीका तो ये है, मे बी अगेन बहुत ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। आई को हम 1 से स्टार्ट करें और लेस देन इक्वल टू 10 कर दें मे बी, और आई प्लस प्लस, या 10 से स्टार्ट करें और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करके आई माइनस माइनस करके, बहुत सारे तरीके, या 0 से स्टार्ट करके लेस देन 10 तक, इस तरह आप चला सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है। लेकिन क्या यही काम हम इस तरह नहीं कर सकते, मे बी लाइक आई इक्वल टू 1, यानी कि एक तरीका तो ये कि हम फॉर लूप चलाएं। ठीक है, हालांकि यूजुअली फॉर लूप हम कहते हैं वो काउंटर कंट्रोल है, यानी हमें पता होता है कि लूप कितनी बार चलाना है, तो हम फॉर लूप चलाएंगे। लेकिन अगर आपको याद हो, आपने इस तरह का काम वाइल से भी किया था। इवन जब आप वाइल पढ़ रहे होते हैं इनिशियली, तो ऑलमोस्ट जो 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 लूप या जो कोड आप फॉर लूप से करते हैं ना, वही आप वाइल लूप से भी करते हैं। इनिशियली एक्चुअली ऐसे होता है। फॉर एग्जांपल आपने इस तरह का कोड किया होगा वाइल लर्निंग अबाउट वाइल लूप के, लेट्स सपोज इंटीजर आई इक्वल टू 1 मे बी। ठीक है, और फिर आप इस तरह लिखेंगे मे बी वाइल आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 10 एंड तब तक आप कोई भी बॉडी चलाएं। ठीक है, और फिर एंड में आप क्या करते हैं, आई प्लस प्लस। देखा हुआ लग रहा है ये कोड। अब ये कंडीशन कंट्रोल है या वो है क्या कहते हैं, काउंटर कंट्रोल है? एनीबडी? या एक्चुअली अगर आप गौर करें ना, हमें ये जो नंबर दिया है हमने, ठीक है ना, इससे एक तरह से लग रहा है ना कि ये काउंटर कंट्रोल दिया है, हम फिक्स नंबर दे रहे हैं। अगेन ये नंबर ज़रूर नहीं है फिक्स हो, आप हो सकता है जो काउंट हो वो हो सकता है आप यूज़र से इनपुट लें। फॉर एग्जांपल आप इस तरह भी कर सकते हैं, इंट काउंट एंड देन सी एन काउंट, और फिर यहाँ पे आप ये लिख दें। इवन इस केस में नंबर फिक्स भी नहीं है, हमें एडवांस में पता नहीं है यूज़र क्या इनपुट देगा, तो हमें ये भी पता नहीं है कि लूप कितनी बार चलेगा। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जो भी काउंट की वैल्यू आई, लूप उतनी बार चलेगा एटलीस्ट। ठीक है ना, तो इस लिहाज से तो ये काउंटर कंट्रोल्ड हुआ। और कंडीशन कंट्रोल इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं। बाय द वे ये थोड़ा सा ट्रिकी है, कंडीशन हम यहाँ पे भी देते हैं फॉर लूप वाले पार्ट में भी। एक्चुअली जो पॉइंट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, कि यूजुअली हम जब इनिशियली वाइल लूप वगैरह पढ़ते हैं या डू वाइल लूप ना, तो इस तरह का कोड यूजुअली हम करते हैं, एटलीस्ट जो फर्स्ट इनिशियल कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। बट इन रियलिटी एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग, वाइल लूप या डू वाइल लूप या जो भी कंडीशन कंट्रोल्ड लूप है ना, उनकी एक्चुअल एप्लीकेशन ये नहीं है। ये हम फॉर लूप की ही कॉपी बना रहे होते हैं एक तरह से, जस्ट वाइल का सिंटैक्स यूज़ करते हैं, बाकी काम वही है, काउंटर कंट्रोल वाला है। काउंटर कंट्रोल लूप आप कंडीशन कंट्रोल लूप आप उस तरह की सिचुएशन में कह सकते हैं जब आपको लाइक जस्ट कंडीशन गिवन हो, लेकिन ये नहीं हो पता कि वो कंडीशन कब तक फॉल्स होगी। ठीक है, इसकी इसकी एक एग्ज़ाम्पल ये हो सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूज़र से कंटिन्यूसली इनपुट लेते रहें और प्रोग्राम तब एग्ज़िट हो जब यूज़र लेट्स सपोज 0 नंबर इनपुट करे मे बी, या कोई कैरेक्टर है मे बी एक्स कैरेक्टर जो है वो इनपुट दे। अब ये जो है ना एक रियल या आइडियल केस होगा उसका कंडीशन कंट्रोल लूप का, क्योंकि इसमें क्या है, हो सकता है यूज़र 10 बार लूप चलाने के बाद एक्स वैल्यू या 0 नंबर इनपुट दे दे, तो उस केस में आपका लूप जो है वो 10 बार चलेगा। लेकिन हो सकता है यूज़र 10,000 बार चलाने के बाद भी एक्स या 0 इनपुट ना दे, तो वो तो लूप चलता रहेगा जब तक यूज़र 0 नहीं देगा, क्योंकि आपने लॉजिक ऑफ कोर्स ऐसी ही लगाई होगी। इन दैट केस कंडीशन वुड बी समथिंग लाइक लेट्स सपोज आई इक्वल टू 1 मे बी। ठीक है, और या इवन आई की शायद ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, आप यूज़र से कोई भी वेरिएबल है लाइक काउंट वो इनपुट लेंगे और आप चेक करेंगे कि वाइल काउंट इज़ नॉट इक्वल टू 0, तब तक ये बॉडी चलती रहे
और ये इनपुट दोबारा वाइल के अंदर भी लेंगे आप, अदरवाइज़ वो इन्फिनिट लूप बन जाएगा। अब ये जो लूप है आप इस पार्ट को इग्नोर कर सकते हैं। ये लूप आप कह सकते हैं एक आइडियल केस है उसका कंडीशन कंट्रोल लूप का, क्योंकि इसमें आपको नंबर ऑफ़ टाइम्स पता नहीं है, जस्ट कंडीशन पता है कि जब तक ज़ीरो नहीं है तब तक लूप चलता रहे, जैसे ही ज़ीरो आए लूप रुक जाएगा। अब ये आपको पता नहीं है कि यूज़र ज़ीरो कब देगा। हो सकता है जब पहली ही बार प्रोग्राम चले तो यूज़र ज़ीरो दे दे, और हो सकता है यूज़र 50,000 बार चलाने के बाद भी ज़ीरो नहीं दे रहा तो वो चलता रहेगा। और हो सकता है इन्फिनिटली, अगर मे बी अज्यूमिंग के यूज़र इन्फिनिटली इनपुट देता जा रहा है और ज़ीरो वो कभी भी नहीं दे रहा, तो ये लूप कभी भी एंड नहीं होगा। तो दिस इज़ एन आइडियल केस वेयर यू कैन से द मोस्ट suitable type of loop would be a condition control loop. So in simple terms you can say condition control loop is used when we don't know exactly how many times any loop will execute. We only know a condition, terminating condition. If that condition is true, then loop will terminate, and until and unless that condition is false, then loop will continue executing. अब इसकी जो रियल वर्ल्ड आप कह सकते हैं एप्लीकेशंस हो सकती हैं या यूजेस होते हैं, वो इस तरह की सिचुएशन होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डेटाबेस से आप रिकॉर्ड पढ़ रहे हैं। अगर आपने जावा में JDBC वगैरह पढ़ा था और आपको सिंटेक्स थोड़ा सा याद है, तो यूजुअली या इवन बहुत सारी जो भी लैंग्वेजेस है ना ऑलमोस्ट, वहाँ पे डेटाबेस से जब आप कोई भी क्वेरी लगा के और जो रिज़ल्ट सीट आपको मिलता है, यानी क्वेरी से डेटाबेस सर्वर ने या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने जो रिज़ल्ट दिया है आपको, उसके ऊपर जो आप आइट्रेट करके एक एक रो करते हैं, रिसीव करते हैं, फिर उसको आप प्रिंट करते हैं या फाइल में रखते हैं व्हाटएवर, तो वो आप जो है ना वाइल लूप में करते हैं। अगर आपको याद हो, आपने गौर किया हो, यू वुड सी मोस्टली ऑलमोस्ट जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, मोस्टली वो डू वाइल या वाइल लूप लगा रही होंगी, यानी कि कोई कंडीशन कंट्रोल लूप। क्यों? क्योंकि आपको इन एडवांस पता नहीं है कि डेटाबेस में कितने रिकॉर्ड्स हैं, और इवन अगर एडवांस में पता भी है, फॉर एग्जांपल आपने देख लिया डेटाबेस में 10 रिकॉर्ड हैं, लेट्स सपोज, तो एक तरीका तो ये हो सकता है आप उसी तरह कर लें, फॉर एग्जांपल i = 1, और आप काउंटर को नहीं बल्कि i को वो करें लेस देन और इक्वल टू 10 कर दें, और यहाँ पे फिर i ++ समथिंग लाइक दैट, और इसको हम कमेंट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, 1 से लेके 10 तक चलेगा, और यहाँ पे आप वो एक एक लाइन जो है डेटाबेस से रीड करके और डिस्प्ले कर रहे होंगे एंड सो ऑन। तो यू कैन से कि हमें पता है कि 10 लाइनें हैं, तो लूप जो है वो 10 बार चलेगा, और हर बार जो है एक नई लाइन जो है वो रिसीव होगी, या नया रिकॉर्ड जो है डेटाबेस का रिसीव होगा, और उसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं, फाइल में स्टोर कर सकते हैं, व्हाटएवर। लेकिन अगर आपने कोड इस तरह लिख के और यूज़र को दे दिया, लेट्स सपोज शिप कर दिया, आपने यूज़र को दे दिया, उसके बाद यूज़र ने डेटाबेस में कुछ और रिकॉर्ड ऐड किए, मे बी अब जो है उसमें डेटाबेस में 10 रिकॉर्ड्स नहीं है, 100 रिकॉर्ड्स हैं, देन आपने तो कोड में फिक्स हार्ड कोडेड ये लिख दिया कि लूप 10 बार चलेगा, और पहली ही 10 रोज़ जो हैं वो रिसीव करेगा हर बार। तो बाद में अगर यूज़र ने कुछ रोज़ ऐड कर दी, या हो सकता है कुछ रोज़ डिलीट कर दी यूज़र ने, हो सकता है डेटाबेस में अभी 5 रोज़ हों, मे बी कुछ रिकॉर्ड्स डिलीट कर दें यूज़र ने, तो इस केस में क्या होगा, आपका लूप तो 10 बार ही चलेगा और 5 बार खामखा एक्स्ट्रा चलेगा। उसमें हो सकता है मे बी एक्सेप्शन आ जाए कि डेटाबेस में इतनी रोज़ ही नहीं है, या खामखा एक्स्ट्रा एम्प्टी आइट्रेशंस चलेंगी। सो जो पॉइंट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि डेटाबेस से रीड करना या फाइल से रीड करना, या आप किसी और जगह से, जैसे वेब की APIs वगैरह होती है ना, वेब स्क्रैपिंग वगैरह की, या कोई फ़ाइल डाउनलोड कर रहे हैं आप मे भी कहीं से, तो उसमें जो बाइट्स होती हैं, नंबर ऑफ़ बाइट्स, वो इन एडवांस आपको पता नहीं होती कि कितनी है। वहाँ से एक एक बाइट होके आती है आपके पास, तो आपको एडवांस में पता नहीं होता कि कितनी बाइट्स हैं। हो सकता है 50,000 बाइट्स हों, तो आप 50,000 बार लूप चला दें और
वॉट एवर समथिंग लाइक दैट। लेकिन इन एडवांस आपको हो सकता है पता ना हो, फाइल कोई छोटी होगी कोई बड़ी होगी एंड सो ऑन। इसी तरह डेटाबेस में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हो सकता है कम हो ज़्यादा हो सकता है बिल्कुल ज़ीरो हो सकता है 10,000 हो। इस तरह फाइल से जो रीड करते हैं आप, टेक्स्ट फाइल से स्पेशली, या इवन जो लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं आप या कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, उसमें भी यूजुअली हम काउंट नहीं देखते, हम काउंट नहीं देखते, हम कंडीशन लगाते हैं कि जब तक सारी रोज़ नहीं पढ़नी हमने तब तक लूप चले। और उसमें यूजुअली ना कंडीशन कुछ इस तरह की होती है, फाइल से जब आप रीड करते हैं तो उसमें होता है जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ गया तब तक लूप चलता रहे। अब उसमें हम काउंट नहीं देते, हम एक कंडीशन देते हैं कि एंड ऑफ फाइल नहीं पहुंच गया। अब अगेन ये एंड ऑफ फाइल जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसका डिफरेंट सिंटैक्स होता है। C++ में इसका डिफरेंट होगा, जावा में डिफरेंट होगा और पाइथन वगैरह में डिफरेंट होगा। बट आइडिया ये है कि आप काउंटर नहीं देते कि इतनी बार लूप चले, आप कंडीशन देते हैं कि जब तक सारी फाइल हमने नहीं पढ़ ली या एंड ऑफ फाइल नहीं रीच हो गया तब तक ये लूप चलता रहे। तो इस तरह की सिचुएशन में ना कंडीशन कंट्रोल लूप वो बेहतर चॉइस होता है। इसी तरह डेटाबेस से भी आप उसमें कहते हैं जब तक उसका जो रिज़ल्ट सेट है ना वो नल नहीं है तब तक रीड करो। अब रिज़ल्ट सेट में हो सकता है 10 रोज़ हो सकता है 10,000 रोज़ हो, या हो सकता है 0 हो। अगर 0 है तो पहली ही बार वो नल होगा और लूप 0 बार चलेगा या एक ही बार नहीं चलेगा। और अगर उसमें कुछ नंबर ऑफ रोज़ होंगी, मे बी 50 या 50,000, तो उतनी बार लूप चलता रहेगा। तो इस तरह की सिचुएशन ना आप कह सकते हैं कि आइडियल हैं फॉर कंडीशन कंट्रोल लूप, जहाँ पे जस्ट कोई कंडीशन गिवन हो लेकिन काउंट नंबर ऑफ टाइम्स आपको पता ना हो कि लूप कितनी बार चलना है। इज़ दैट क्लियर? कुछ समझ में आया डिफरेंस? स्टूडेंट्स ओके। तो अब ये काउंटर कंट्रोल टाइप लूप जो है, लेट्स सपोज इस तरह का मे बी ये जो है, ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये वाला जो तरीका है although इनपुट ले रहे हैं बट अगेन दिस सीम्स लाइक काउंटर कंट्रोल लूप। although इंटरनली मैंने आपको बताया था ये डू वाइल लूप की तरह चलता है। इनिशियली एक बार चलता है और एंड में चेक करता है कि CX जो है वो 0 तो नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो लूप रिपीट होगा और अगर वो 0 हो गया है तो लूप जो है वो एंड होगा। तो यू कैन से इंटरनली ना ये वाला जो लूप वाला तरीका है ये इस तरह काम करता है। हाई लेवल लैंग्वेज का अगर हम कोई कंस्ट्रक्ट बनाएं तो इट वुड बी समथिंग लाइक CX = 5 मे बी, या जो भी इनपुट लिया हमने अगर मे बी, और फिर हम चेक करते हैं कि डू और कोई भी बॉडी होगी, कोई भी काम करना चाहेंगे आप, और फिर एंड में आप CX को माइनस माइनस करते हैं और फिर यहाँ पे आप चेक करते हैं कि वाइल CX इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें हमने ये भी देखा था ना कि इनिशियली अगर हम 0 रख रहे थे तो बॉडी चल रही थी, फिर CX -1 हो रहा था और ये कंडीशन फॉल्स हो रही थी क्योंकि CX -1 बन गया तो -1 इज़ नॉट इक्वल टू 0 और लूप जो है वो एक और बार रिपीट हो रहा था। फिर CX जब -2 हो रहा था। तो इस तरह लूप ऑलमोस्ट इन्फिनिटली चल रहा था, ठीक है ना, अगर आपको याद हो। तो इंटरनली ना ये इस तरह काम करता है। अब यही लॉजिक हाई लेवल लैंग्वेज की यही लॉजिक अगर हम जंप से इम्प्लीमेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे? कोई आप में से हिंट देगा मुझे? एनीबडी, कोई भी? वी वांट टू इम्प्लीमेंट दिस। जी जी। ओके देन मतलब एग्जैक्ट सिंटैक्स बताएंगे मैं क्या लिखूँ यहाँ पे? कोई और बताएगा बेटा? एनीवन? वो एग्जैक्ट बताए ना मैं क्या लिखूँ, लाइक मूव, ऐड, समथिंग लाइक दैट।
आपको ये मैंने लाइक गिवन है, यू नो। हो सकता है मैं एग्ज़ाम में भी इस तरह के टास्क दे दूँ, यू नो, आपको इस तरह हाई लेवल का कोड दे दिया और आपको कम इसको कन्वर्ट करें इनटू असेंबली, इसका इक्विवेलेंट असेंबली कोड लिखें, तो आपको ये गिवन है। अब आप बताएं असेंबली में क्या लिखूँगा मैं, थोड़ा सा हिंट, मैं मतलब ज़रूर नहीं 100% एक्यूरेट हो, मैं जस्ट देखना चाह रहा हूँ आपको वो जंप्स क्लियर हैं। एनीबडी, कोई भी? ओके ओके ओके, लेट सपोज मैं लेबल लिख रहा हूँ, लेट सपोज ये मेरे लूप का लेबल है मे बी, या माई लूप कह रहा हूँ मैं इसको। ओके देन मूव CL, 5, क्या लिखेंगे, वही तो पूछ रहा हूँ। ओके नो इश्यूज़, कोई और बताना चाहेगा, अदरवाइज मैं कंटिन्यू करूँ, एनीवन एल्स? ओके देखें, एक तो ये हम ऊपर लिखेंगे क्योंकि लूप की बॉडी के ऊपर, जैसे हमने यहाँ पे भी अगर आपने गौर किया हो, जैसे ये कर रहे हैं या एक और किया था हमने लाइक मूव CX, 5 जो फिक्स है, वो लूप से हम बाहर करते हैं और उसके बाद हम लेबल और बॉडी लिखते हैं एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी यू नो एक तो आप ऊपर लिखेंगे लेट सपोज मूव CX, 5। अच्छा, अब हमें क्या करना है, यू नो, इस सिंटैक्स को अगर आप, इस सिंटैक्स पे अगर आप गौर करें तो क्या हो रहा है, यू नो, डू वाइल टाइप लूप चल रहा है, यानी पहले बॉडी चल रही है, उसके बाद यू नो कंडीशन चेकिंग हो रही है, और अगर वो जो है ज़ीरो नहीं है तो फिर ऊपर जंप हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, और बॉडी में यहाँ पे तो मैंने जनरल सा सिंटैक्स लिखा है, बॉडी में मैं यहाँ पे लेट सपोज मैं यहाँ पे बॉडी में लिख रहा हूँ समथिंग लाइक दिस, कि मैं ना अगेन एक कैरेक्टर जो है वो ए जो है ना वो प्रिंट कर रहा हूँ। तो मूव DL, A, सॉरी एंड देन एंड 21H, ठीक है। तो हमने CX में 5 रखा, जैसे यहाँ पे हमने CX में 5 रखा, फिर कोई कंडीशन चेकिंग नहीं की, हमने बॉडी चलाई है, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने कोई कंडीशन चेकिंग नहीं की है, जस्ट बॉडी चलाई है, और बॉडी में क्या हो रहा है, ए जो है वो प्रिंट हो रहा है एक बार। देन हम क्या कर रहे हैं, CX को माइनस माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कोई बताएगा CX को माइनस माइनस कैसे करेंगे? हाउ डू वी आपकी आवाज़ सही नहीं आई, लेकिन आई थिंक आपने सही बताया, डिक्रीमेंट CX, ठीक है। या दूसरा तरीका भी है, कमेंट में मैं लिख रहा हूँ कि सबट्रैक्ट CX, 1, यू नो, ये दोनों तरीके से आप CX से -1 कर सकते हैं। तो यू नो लाइन बाय लाइन अगर आप कंपेयर करें, CX में 5 रखा हमने, CX में 5 रखा हमने, फिर बॉडी चलाई, हो सकता है यू नो यहाँ पे हमने C आउट A किया हो मे बी, ठीक है, तो हमने वो C आउट A का इक्विवेलेंट यहाँ पे लिख दिया। देन हम CX को माइनस माइनस कर रहे हैं, तो CX को हमने माइनस माइनस किया, और फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि अगर CX 0 नहीं है तो ऊपर जंप करो, कहाँ पर, इधर, और अगर ज़ीरो है तो लाइक कुछ ना करो या नीचे चले जाओ व्हाटएवर। तो ये काम कैसे करेंगे, अब ये तो आपने उसमें किया था यू नो लास्ट जंप वाली लेब में, हमें चेक करना है कि CX 0 है या नहीं, तो और उसके बेसिस पे जंप लगाना है। तो कौन सी जंप की टाइप यूज़ करेंगे हम, अनकंडीशनल, एनीवन? JNE, देन ऑलमोस्ट आधा आपने सही बताया है, ठीक है ना, थोड़ा सा कंप्लीट करें इसको प्लीज़। JNE माई लूप लेट सपोज मैं कह रहा हूँ, ऐसे ही चाह रही हैं आप, ये पूरा कंप्लीट है या कोई चीज़ मिसिंग है?
कौन बताएगा? कोई भी बता दे। देखते हैं कौन कौन प्रेजेंट हैं। अजान ममताज़, आर यू देयर? रितिका, आप ही बता दें बेटा, इफ़ यू कैन यूज़ योर माइक। रितिका, अच्छा ओके। आपने मैसेज में क्या लिखा है? ज़ीरो फ्लैग को यूज़ करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन कैसे करेंगे? ओके गुड, सहरिश ने भी बता दिया, सी एक्स कंपेयर सी एक्स कामा ज़ीरो, बिल्कुल सही। तो देखिए ना, आपको कंपेयर करना है सी एक्स ज़ीरो है या नहीं है। तो ये हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो ना, कि ज़ीरो फ्लैग के थ्रू ना हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी दो वैल्यूज़ जो है ना वो एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं। अगर आपको याद हो लास्ट टाइम आप कुछ इस तरह कर रहे थे, इफ़ यू रिकॉल यू नो समथिंग लाइक दिस, कि आप कह रहे थे कि लेट्स सपोज यूज़र ने इनपुट दिया, वो एएल में गया, और आप चेक करना चाह रहे हैं कि यूज़र ने जो इनपुट दिया है वो लाइक वो जो है कोई भी कैरेक्टर लाइक जेड के बराबर है या नहीं। तो आप अज्यूमिंग के ऊपर आपने वो सारा कुछ लिखा है, लाइक मूव एज 01 एच एंड इंट 21 एच, और फिर आप लिखेंगे CMP, अज्यूमिंग कि इसके बीच में हम कोई ऐसा कोड नहीं लिख रहे जिसकी वजह से AL की वैल्यू अफेक्ट हो रही है, चेंज हो रही है। तो आप डायरेक्टली AL को कंपेयर में यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप AL की वैल्यू यूजुअली एहतियातन किसी और जगह पे रखते हैं, लाइक BLCL वगैरह में, या किसी वेरिएबल में 8 बिट के, और फिर उसको यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे हम इन बिटवीन कोई और काम नहीं कर रहे, तो आप इस तरह लिख सकते हैं CMP AL कामा Z। तो यूज़र ने जो इनपुट दिया वो AL में है, और हम चेक कर रहे हैं कि AL को और Z को कंपेयर करो। और ये भी मैंने आपको बताया था कि कंपेयर इंटरनली जो है वो सबट्रैक्ट की तरह काम करता है। तो इंटरनली एक्चुअली ये हो रहा है कि AL में जो भी वैल्यू है उससे Z की वैल्यू ना वो होगी, सबट्रैक्ट होगी। तो अगर यूज़र ने Z की वैल्यू ही दी है तो Z का ASCII कोड 90 है, तो AL में जो वैल्यू होगी वो 90 होगी। और ये भी हमने कोटेशन में जो Z दिया है इसकी वैल्यू भी ASCII जो है वो 90 है। तो ये सबट्रैक्ट या CMP क्या करेगा, 90 से 90 माइनस कर देगा, और रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो होगा। तो उसके बाद हम JZ या JE, दोनों आपको मैंने बताया था सेम काम करती हैं। तो वो हम कंडीशनल जंप लगा के और फिर हम ये लिख सकते हैं कि पहले ये कंपेयर करो, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो रिज़ल्ट ज़ीरो आएगा, और रिज़ल्ट ज़ीरो आएगा तो क्या होगा, JZ फ्लैग जो है वो ऑन होगा, या इसकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और वो ये जंप कर जाएगा इस जगह पे। और अगर वो ज़ीरो और इसका रिज़ल्ट जो है सबट्रैक्शन का या कंपेयर का ज़ीरो नहीं होगा, तो ये ऑन नहीं होगा, और ऑन नहीं होगा तो क्या होगा कि जंप नहीं होगा। तो जब हमें चेक करना हो कि रिज़ल्ट ज़ीरो हुआ है और जंप करना हो, तो हम JZ यूज़ करेंगे या JE, दोनों यूज़ कर सकते हैं। मैं इसलिए समझाने के लिए कह रहा हूँ, एक्चुअल सिंडेक्स में तो हम कोई एक यूज़ करेंगे, लेकिन जब हमें चेक करना हो कि या जब हमें तब जंप करना हो जब रिज़ल्ट ज़ीरो के बराबर ना हो, तो हम क्या लिखेंगे, JNE या JNZ माई लूप, कि हम कहेंगे कि अगर रिज़ल्ट ज़ीरो नहीं है तो जंप करो, अगर ज़ीरो है तो कुछ ना करो, मे भी नीचे चले जाओ, या मे भी कोई और हम अनकंडीशनल जंप वगैरह या कुछ कर दें। लेकिन अगर रिज़ल्ट ज़ीरो नहीं है तो जंप करो माई लूप, या जो भी लेवल दिया है हमने उधर। तो यहाँ पे आप अगर गौर करें तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, JZ की या JNZ की, कोई बताएगा? एनीवन? JNZ, बिल्कुल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, JNE, या जो भी आपने JNZ भी लिखा है, लेकिन इससे पहले हम ये लिखेंगे CMP CX कामा ज़ीरो, के डिक्रीमेंट किया हमने, CX को माइनस माइनस किया, ओके। देन हम चेक कर रहे हैं क्या CX ज़ीरो के बराबर है, अगर है
तो ये जंप नहीं होगा और कोड जो है वो नीचे चला जाएगा, जो भी उसके बाद एग्ज़िट या जो भी कोड लिखा होगा वो चलेगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि वो ज़ीरो के बराबर ना हो तो फिर ऊपर जंप करे, ठीक है ना, क्योंकि लेट सपोज 5 है ना, सी एक्स की वैल्यू 5 है, एक बार ए प्रिंट होगा, फिर सी एक्स को हम माइनस माइनस करेंगे वो 4 हो जाएगा। फिर हम चेक कर रहे हैं क्या 4 ज़ीरो के बराबर है, नहीं है, और हम ये कह रहे हैं अगर नहीं है तो दोबारा जंप करो इधर और दोबारा ए को प्रिंट करो, फिर उसको डिक्रीमेंट करो, वो 3 हो जाएगा। फिर हम चेक कर रहे हैं क्या 3 ज़ीरो के बराबर है, अगर नहीं है तो अगेन रिपीट करो इधर, तो ये तब तक चलता रहेगा। आखिरी बार क्या होगा, सी एक्स की वैल्यू 1 होगी तो ये प्रिंट होगा और सी एक्स डिक्रीमेंट होकर 0 हो जाएगा, और फिर हम करेंगे कि 0 जो है वो 0 के बराबर है या नहीं है। अभी सी एक्स जो है या 0 जो है 0 के बराबर है, तो ये जे एन ई जो है ना वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अभी वो बराबर हैं, नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और माई लूप पे जंप नहीं होगा, बल्कि वो नीचे जो भी कोड होगा वो चलेगा। ये वाला लूप जो है हमारा वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसी कोड को हम रन करके देखते हैं एग्जैक्टली। अभी हम डॉस बॉक्स में, तो लेट्स क्रिएट, ओहो कहाँ गया डॉस बॉक्स, बंद हो गया। इसको मैं फुल मोड में लेके जाने की कोशिश कर रहा था। माउंट इट अगेन, कंट्रोल एंटर, ऑप्शन एंटर, सॉरी, माउंट के ~mp के जाएँ हम जी। कोई कमेंट है? मेरे पास मैकबुक है, आप में से कोई पूछ रहा है वाई नॉट एमुलेटर। एक्चुअली मेरे पास मैकबुक है, तो EMU 8086 जो है ना वो उसमें विंडोज़ पे चलता है। तो मुझे मजबूरन ये डॉस बॉक्स यूज़ करना पड़ रहा है, बट आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंटैक्स तो ये ही है, आप उसमें EMU 8086 में भी चला सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे ही लिख रहा हूँ, क्योंकि डॉस बॉक्स मेरा फुल स्क्रीन मोड में नहीं आ रहा, तो हो सकता है आपको कोड सही से फुल स्क्रीन मोड में नज़र ना आए। तो यही वाला कोड है, मैं जस्ट उधर लिख रहा हूँ और फिर आपको रन करके दिखा रहा हूँ। बाकी आप जो है ना EMU 8086 को ही यूज़ कर सकते हैं, उस पर ये कोड चलेगा आपका। तो यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ एक न्यू फाइल .asm, और उसमें हम जल्दी से यही कोड लिख देते हैं, मॉडल स्मॉल और स्टिक 100H and then code and proc and p and main, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं वही कोड कि move ch,5 and then my loop नाम का एक लेबल बनाया हमने। फिर हम कह रहे हैं मूव AH,2 मूव DL, A, और जो भी कैरेक्टर आप प्रिंट करना चाह रहे हैं int 21H। फिर हम CX को माइनस कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे डिक्रीमेंट CX एंड देन हम कहेंगे CMP CX, 0 एंड JNE और JNZ माई लूप। ओके, तो इसको मैं जल्दी से सेव कर रहा हूँ। ये बाय द वे नज़र आ रहा है आपको इतना छोटा सा फ़ॉन्ट? mesm.exe न्यू फाइल.asm, तो 0 एरर्स, लिंक न्यू फाइल .obj, फाइल नॉट फाउंड। क्यों, क्या हुआ? mesm, शायद स्पेलिंग मिस्टेक है। न्यू, अच्छा न्यू की एंड में मैंने ई दे दिया है। ओके,
सो लिंक न्यू फाइल डॉट ओबीजे, और फिर हम न्यू फाइल को हम रन कर रहे हैं। तो यू कैन सी 5 बार जो है ना वो ए प्रिंट हुआ है। आई डोंट नो आप ठीक से देख सकते हैं नहीं, और मेरा डॉस बॉक्स हैंग हो गया क्योंकि वो एग्ज़िट वाला कोड मैंने नहीं लिखा, तो मुझे इसको बंद करके दोबारा चलाना पड़ेगा। बट आई होप आपको आइडिया हो गया होगा। तो इसको मैं करता हूँ बंद फोर्सफुली और दोबारा चलाता हूँ डॉस बॉक्स। बट मैं एक काम कर रहा हूँ, लेट मी डू वन थिंग कि एमपी में जाके और इसको मैं ना अभी यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर रहा हूँ। तो अभी हम इसको यहाँ से ही एडिट करेंगे, कुछ चेंज करेंगे ना तो वो डॉस बॉक्स में विजिबल होगा, क्योंकि एटलीस्ट एक बार फाइल क्रिएट होनी चाहिए, वो आपको डॉस बॉक्स में नज़र आएगी। बाकी आप डॉस बॉक्स को माउंट करके उसके बाद अगर आप फाइल क्रिएट करेंगे तो वो डॉस बॉक्स को विजिबल नहीं होती या उसको वो एक्सेस नहीं करता। तो हम अभी डायरेक्टली इसमें चेंज करते हैं। तो ओके, लेट्स ओपन डॉस बॉक्स और हम माउंट करते हैं कि एज tilde/mp के में हम जा रहे हैं, और जस्ट टू कंफर्म यस हम सही जगह पर हैं। तो ये वाला कोड समझ में आ गया? प्लीज़ अगर आपको नहीं आया तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस, क्योंकि आगे हम इसी को या इसी तरह के कोड को हम एक्सटेंड करेंगे। तो किसी को अगर नहीं आया समझ में तो आप पूछ सकते हैं। ये यही वाला कोड है जिसको मैं यू कैन से कह रहा हूँ कि इट इज़ इक्विवेलेंट ऑफ ये वाला कोड। तो दिस इज़ द सेम कोड। किसी को नहीं आया समझ में तो प्लीज़ यू कैन आस्क क्वेश्चंस। कौन बोल रहे हैं? सॉरी, CS2 ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंट होता है? यस, गुड क्वेश्चन। एक्चुअली बेटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंट होता है उसमें ये जो लूप कमांड है इसमें। तो इसके थ्रू अगर आप बना रहे हैं ना तो फिर आपको डिक्रीमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है और कंडीशन चेकिंग की भी ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इंटरनली होती है। अभी जो हमने किया है ये वाला, ये हमने अगर आपने गौर किया हो तो हमने ये जंप्स के थ्रू ना बनाया है लूप। यानी आप कह सकते हैं हमने खुद से क्रिएट किया है, काइंड ऑफ खुद से इन द सेंस के यहाँ पे भी ना इंटरनली जंप यूज़ होता है। ये मैंने आपको बताया था, इस तरह का काम होता है पीछे ये कि CX डिक्रीमेंट भी होता है, कंडीशन चेकिंग भी होती है इंटरनली। सिर्फ ये एक लाइन ही ना ये दोनों काम करती है, CX को डिक्रीमेंट भी करती है और ये कंडीशन चेकिंग भी करती है। और अगर ज़ीरो नहीं होता तो वो ऊपर जो है वो जंप कर देती है। लेकिन हमने ये अभी फ्रॉम द स्क्रैच खुद बनाया है, आप कह सकते हैं। तो काम यही वाला हो रहा है ऑलमोस्ट, इस तरह का, लेकिन यूजिंग जंप्स कर रहे हैं हम। ये जो है यूजिंग लूप, LOOP लूप कमांड जो है उसके थ्रू लूप क्रिएट किया है हमने। लेकिन इसको आप कहेंगे कि हमने यूजिंग जंप कमांड जो है ना वो लूप क्रिएट किया है। तो इसलिए हमें मैनुअली ना CX को डिक्रीमेंट भी करना पड़ेगा कंडीशन चेकिंग करके, और खुद से ना ये कंडीशनल जंप लगाना पड़ेगा। क्लियर बेटा? किसी और को सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन? नो क्वेश्चंस? ओके, इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ वरना ये बार बार हमें तंग करेगा। एग्ज़िट वाला ब्लॉक बना के उसमें हम लिख रहे हैं मूव AH, 4CH एंड int 21H। ओके, सो मैं इसको सेव कर रहा हूँ अभी। अच्छा, चलें, ये मैंने बना दिया है। अब कौन बताएगा? ये हमने बनाया है बाय द वे, ये डू वाइल लूप। तो अगर मुझे वाइल लूप बनाना हो यूजिंग जंप तो कैसे बनाएंगे? कौन बताएगा? कौन बताएगा? क्योंकि वाइल लूप का सिंटेक्स अगर आपको याद हो तो हम क्या करेंगे, इस तरह लिखते हैं हम CX में 5, फिर हम क्या करते हैं वाइल CX इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन कोई भी बॉडी चले, लाइक मे बी वी वांट टू प्रिंट कैरेक्टर A, मे बी, ठीक है।
और फिर हम क्या करेंगे, सी एक्स को माइनस माइनस करेंगे। तो इसमें क्या होगा, सी एक्स की वैल्यू 5 है, वो चेक होगा कि ज़ीरो तो नहीं है, नहीं 5 ज़ीरो नहीं है, तो वो ए को प्रिंट करेगा, फिर सी एक्स को माइनस माइनस करके 4 करेगा और फिर रिपीट भी होगा और वो चेक करेगा क्या सी एक्स ज़ीरो है, नो सी एक्स तो अभी 4 है, तो ये एक और बार चलेगा और इस तरह करता करता जब सी एक्स की वैल्यू 1 होगी तब भी ये लूप चलेगा और आखिर में ए प्रिंट करके वो सी एक्स को माइनस माइनस करके ज़ीरो कर देगा और लास्ट टाइम ये कंडीशन चेकिंग होगी और वो चेक करेगा कि अगर सी एक्स ज़ीरो के बराबर है नहीं है, इस केस में ज़ीरो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो कंडीशन फॉल्स होगी, क्योंकि ज़ीरो डबल इक्वल टू ज़ीरो होता है, नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये आप जहन में रख दें, ये वाला नीचे वाला सिंटैक्स। अब इस सिंटैक्स को आपने कन्वर्ट करना है इसी कोड में, यानी कि ये हमने डू वाइल लूप बनाया था और अभी हम जो है वाइल लूप बनाना चाह रहे हैं, तो वो कैसे बनाएंगे। 90% काम तो मैंने बता दिया है आपको। ओके अब्दुल मुईज़, तकरीबन सही बताया, लेकिन अभी भी वेग है आपका आंसर, मतलब क्लियर नहीं है। इसी कोड में क्या चेंज करेंगे भला, ये बता दें। ये तो और आसान कर लिया मैंने आपके लिए। ओके देन क्या करेंगे, ओके ओके गुड ट्राई। तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे सी एक्स का ज़ीरो, ओके देन यहाँ पे ही क्या लिखूँगा, आपको पता होना चाहिए, लास्ट लैब में पढ़ा था हमने। बाय द वे यहाँ पे हम नॉट इक्वल टू लगा रहे हैं, तो ग्रेटर देन क्यों लगाएंगे, हमें यही कोड कन्वर्ट करना है ना। जे एन जी, ओके क्या लिखेंगे, कोई और बताना चाहेगा। ओके सैरिश कह रही हैं पहले सी एम पी करेंगे, इफ़ कंडीशन मेट देन एग्ज़िट करेंगे बाय जे ई एग्ज़िट देन प्रिंट द कोड एंड देन डिक्रीमेंट सी एक्स। ओके गुड, कोई और। रितिका कह रही हैं पहले सी एम पी करेंगे देन प्रिंट वाला कोड लिखेंगे देन डिक्रीमेंट, फर्स्ट कंपेयर देन राइट द जंप कमांड देन राइट द कोड ब्लॉक, कंपेयर जंप। यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया कि कौन सा जंप जो है वो लगाना पड़ेगा। तो बिल्कुल इन्होंने सैरिश ने आई थिंक बिल्कुल सही बताया कि आप ज़ीरो से कंपेयर करेंगे उसको सी एक्स को, और आप चाहेंगे कि अगर वो ज़ीरो के बराबर है सी एक्स हो गया तो आप क्या करें, सीधा एग्ज़िट पे चले जाएं यहाँ पर, और अगर ज़ीरो के बराबर नहीं है तो क्या होगा, नॉर्मल फ्लो में ये तो कोड वैसे ही चलता रहेगा, ठीक है ना।
तो इज़ देयर एनी क्वेश्चन? ठीक है, सो अगर आपने सही कहा सी एक्स में 5 रखा हमने, फिर हम चेक करेंगे कि सी एम पी जो है वो सॉरी सी एक्स जो है वो ज़ीरो तो नहीं हुआ। अगर हो गया है तो एग्ज़िट कर दो, और अगर नहीं हुआ तो वो नॉर्मली नीचे फ़्लो में आएगा। अच्छा, नीचे फ़्लो में आएगा और ए को प्रिंट करेगा, फिर हम डिक्रीमेंट सी एक्स करेंगे। देन व्हाट, यहाँ पे क्या लिखेंगे? कुछ मिसिंग है आई थिंक। अच्छा, सुभाष कह रहे हैं वी कांट यूज़ जे ई, क्यों? करेक्ट करें फिर, बताएं क्या लिखेंगे? वर्बली बता सकते हैं या यहाँ पे चैट में मैसेज कर दें। नहीं, आप अगर आप पूछ रहे हैं तो वी कैन यूज़, मतलब बिकॉज यहाँ पे देखिए ना, दो काम कर सकते हैं। अल्दो उसका लाइक फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आप इस तरह भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जे एन जी, तो माई लूप को जंप करो, और अगर जे जी हो तो एग्ज़िट करो। तो इसमें आप इस तरह का भी कर रहे हैं कि अगर नॉट इक्वल टू है तो लाइक नीचे चला जाए, यानी कि बॉडी चले, और अगर इक्वल है तो वो एग्ज़िट करे। लेकिन इसके लिखने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है या फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर नॉट इक्वल, अगर इक्वल होगा तो वो सीधा एग्ज़िट पे चला जाएगा, और जब नॉट इक्वल होगा तो वो नॉर्मल फ्लो में सीधा ऐसे ही वैसे ही इधर आ जाएगा, ठीक है। तो वो काइंड ऑफ प्रिंट तो कर देगा, आपकी बॉडी चलेगी ही। तो उसके बाद डिक्रीमेंट भी कर दिया हमने। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कुछ भी नहीं लिखेंगे। अगर हमने कुछ भी नहीं लिखा तो क्या होगा, कोई बताएगा? अगर हमने डिक्रीमेंट जस्ट किया सी एक्स को और उसके बाद कुछ भी नहीं लिखा तो क्या होगा? लूप नीचे चला जाएगा, बिल्कुल एक बार चलेगा, ठीक है। ओके, हसीब कह रहे हैं कि जंप माई लूप, यानी अनकंडीशनल जंप लगाएंगे हम, जंप माई लूप। सही है अभी हसीब, ये सही है अभी, या कोई और बता दे भले। इज़ इट ओके नाउ? इसमें क्या होगा, सी एक्स में इनिशियली हमने 5 रखा और चेक करेंगे वो ज़ीरो है, अगर है तो एग्ज़िट करो, नहीं है तो नीचे आएगा, और ए को प्रिंट करेगा एक बार, सी एक्स को वो माइनस माइनस करके 4 कर देगा, और फिर क्या करेगा, जंप लगाएगा इधर। तो ये क्या होगा, इन्फिनिट लूप बन जाएगा। बिल्कुल सही बताया आपने, क्योंकि कंडीशन चेकिंग वाला पार्ट तो ऊपर है, यहाँ पे तो बार बार कंडीशन चेकिंग होती है। यहाँ पे हम कंडीशन तो ऊपर चेक कर रहे हैं, तो अगर हमने अनकंडीशनल जंप लगाया इस तरह, तो वो तो सिर्फ ये वाला ब्लॉक इन्फिनिटली चलता रहेगा, कंडीशन चेकिंग वाला पार्ट तो इधर है। तो क्या करेंगे, प्लीज़ अपनी लॉजिक लगाइएगा। आई कैन नॉट सी योर स्क्रीन्स, आई डोंट नो आप खुद बता रहे हैं या किसी से हेल्प लेके बता रहे हैं। प्लीज़ अपनी लॉजिक बताएं, ठीक है, क्योंकि अगेन दिस इज़ नॉट एन एग्ज़ाम, आई जस्ट वांट टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। कहाँ पे कंपेयर यूज़ करेंगे, कौन बता रहे हैं, सुभाष? अच्छा, ओके, डिक्रीमेंट के बाद हम क्या लिखेंगे, सी एम पी सी एक्स कामा ज़ीरो, इस तरह, और फिर जे ई एग्जिट, इस तरह, जे एन ई माई लूप, माई लूप एग्जिट क्या लिखेंगे जी, माई लूप अगेन, मतलब एग्जिट, मतलब क्या लिखूँ यहाँ पे, जंप एग्जिट, इस तरह, इस तरह कह रहे हैं आप सुभाष, यही कह रहे हैं आप? देखिए इसमें भी मसला है ना
कि चलें सी एक्स को हमने डिक्रीमेंट भी किया, वो तो पहले भी कर रहे थे सॉरी, और हमने कंपेयर किया और हम कह रहे हैं अगर ज़ीरो जो है ज़ीरो जो है वो हो गया नहीं हुआ तो रिपीट करो। और ओके इस केस में आई थिंक ऑलमोस्ट ये सही चलेगा शायद, क्योंकि ज़ीरो नहीं होगा तो रिपीट करेगा इधर और ये सारा कुछ करके अगेन डिक्रीमेंट करेगा और फिर वो कंपेयर करेगा एंड सो ऑन। लेकिन इसमें अगर आपने गौर किया हो तो हम कंपैरिजन दो जगह पे कर रहे हैं, एक ऊपर भी किया है हमने और यहाँ पे भी किया है। तो अल्दो आई थिंक शायद हो जाएगा काम इससे। लेट्स टेस्ट इट, मुझे लग रहा है शायद हो जाएगा। इसको मैं सेव करके और डॉस बॉक्स में चला रहा हूँ लेट्स सपोज। तो मैं कह रहा हूँ मेसम और न्यू फाइल डॉट एसएम देन लिंकर न्यू फाइल डॉट ओबीजे एंड देन न्यू फाइल। तो ये 5 बार चल रहा है, सही चल रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ अगर आपने गौर की हो तो हम कंपेयर दो जगह पे कर रहे हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नहीं हो रहा? Isn't there any way कि हम एक ही तरह से करें? तो वी कैन डू, although this is also working correctly, तो एटलीस्ट एज फार एज द रिक्वायरमेंट ऑफ टास्क इज़ कंसर्न, तो ये 5 बार चल रहा है। तो वो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है हमारी, लेकिन हम कंपेयर 2 बार यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी सही है, लेकिन इससे बेहतर शायद ये हो सकता है कि जो हमने पहले किया था, लेट मी अनडू इट, या दिस वन डिक्रीमेंट सी एक्स जंप माई लूप। लेकिन ये वाला जो पार्ट था, मैं अगर वो इसके अंदर लिख दूँ बजाय कि मैं ऊपर लिखूँ, क्योंकि हमने क्या करना है यहाँ पे, हम क्या करते हैं बार बार कंडीशन चेक करते हैं, हर आइट्रेशन के बाद कंडीशन चेक करते हैं। तो मैंने सी एक्स में जो 5 रखा इनिशियली वो मैंने बाहर रखा लाइक दिस। बाकी मैंने क्या किया कि बॉडी बना दी, काइंड ऑफ लेबल बनाया, और उसके अंदर मैं कंडीशन चेकिंग कर रहा हूँ कि सी एक्स अगर ज़ीरो है, अगर इक्वल है ज़ीरो के तो एग्जिट कर दो, नहीं है तो क्या होगा, ये कोड चलेगा। और ये क्या करेगा, ए को प्रिंट करेगा, फिर उसको डिक्रीमेंट करेगा, फिर अनकंडीशनली जंप कर रहे हैं इधर। तो ये सी एक्स जो है डिक्रीमेंट होके क्या हुआ, 4 हो गया। और जब 4 हो गया तो अभी जब वो कंपेयर करेगा सी एक्स को ज़ीरो के साथ, तो वो 4 को ज़ीरो के साथ कंपेयर करेगा। और अगर वो लाइक जी कहाँ से रिपीट करूँ, वैसे ये रिकॉर्ड हो रहा है तो आपको ये रिकॉर्डिंग मिलेगी। बाय द वे आपने कितना मिस किया है पोर्शन? वाइल लूप तो हम कब से कर रहे हैं, मेरे ख्याल में 15-20 मिनट शायद हो गए होंगे। तो वो पूरा आपको नहीं समझ में आया? अच्छा, इसकी रिकॉर्डिंग ना मैं दे दूंगा आपको, क्योंकि अभी आपको प्रैक्टिस भी करनी है लाइव मेरे सामने है, ठीक है ना? तो आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा प्लीज़, ठीक है? क्योंकि मेरे ख्याल में 15-20 मिनट ना लग जाएंगे इसको रिपीट करते हुए, तो उसमें थोड़ा ना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बाकी स्टूडेंट्स बोर हो जाएंगे, ऑलरेडी उन्होंने सुना है मुझे इतनी देर तक। प्लस में अभी आपको टास्क भी करने हैं, तो मैं आपको टास्क दिखाऊंगा और आप मुझे आउटपुट दिखाएंगे, और मैं उससे आपको थोड़े से क्वेश्चन भी पूछूंगा कि आपने सही से समझा है या नहीं, कैसे किया है वो टास्क एंड सो ऑन। तो प्लीज़ आप ये रिकॉर्डिंग देख के ना वो कर लीजिएगा। ओके, सो अब अगर हम इसको फ्लो को देखें तो सी एक्स में 5 है, और फिर हमने बॉडी बनाई या लेवल बनाया, और हमने चेक किया कि वो ज़ीरो के बराबर है। अगर है तो एग्ज़िट करो, और अगर नहीं है तो ये कोड नॉर्मली चलेगा और ए प्रिंट होगा। फिर सी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 4 हो जाएगी। फिर एक अनकंडीशनल जंप है, सीधा हम इधर जाएंगे और चेक करेंगे 4 जो है, यानी सी एक्स की जो करंट वैल्यू है 4, क्या वो ज़ीरो के बराबर है, नहीं है। अगर है तो एग्ज़िट करो, नहीं है तो रिपीट होगा। तो ये 4-5 बार इस तरह होगा, और जब आखिरी बार ये डिक्रीमेंट होके ज़ीरो हो जाएगा तो फिर हम अनकंडीशनल जंप करेंगे इधर, और फिर यहाँ पे वो चेक करेगा कि अगर वो ज़ीरो है तो एग्ज़िट कर दे इधर, ठीक है? जस्ट टू कंफर्म
कि कोड अपडेट हुआ है, मैं एक ही जगह पे कोई और कैरेक्टर प्रिंट कर रहा हूँ, लाइक टी, ठीक है, ताकि हम चेक करें कि ये फ़ाइल अपडेट हो रही है इधर। तो हम मैज़म में दोबारा कंपाइल कर रहे हैं या असेंबल कर रहे हैं, उसको दोबारा लिंक कर रहे हैं और दोबारा रन कर रहे हैं। तो यू कैन सी 5 बार जो है ना वो टी प्रिंट हुआ है। इट मीन्स ये जो हम कोड इधर अपडेट कर रहे हैं लाइव, वो काम कर रहा है। डॉस बॉक्स के अंदर अपडेटेड कोड जो है ना नज़र आ रहा है। तो ये समझ में आ गया आपको कि ये हमने जंप के थ्रू वाइल लूप टाइप क्रिएट कर लिया हमने। पहले हमने जंप के थ्रू डू वाइल क्रिएट किया था, अभी हम जंप के थ्रू क्या कर रहे हैं, वाइल लूप टाइप क्रिएट किया हमने। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन, एनी क्वेश्चंस? किसी को भी कोई सवाल? जी अब्दुल हुसैन, आपने हैंड रेज़ किया है, कोई सवाल है? नहीं सर, वो पहले क्वेश्चन किया अच्छा अच्छा, ओके, तो अभी डाउन कर लें प्लीज़। दोबारा उसको क्लिक करें, हैंड आइकन को। किसी और को कोई सवाल है? सब जाग रहे हैं? दीपक, आर यू देयर? दीपक, आज़ान मुमताज़, आज़ान मुमताज़, अब्दुल राफ़े, यस सर, गुड मॉर्निंग। नींद से जाग गए आप? यस सर। ओके आज़ान मुमताज़, कैन यू ओपन योर माइक? आप बता सकते हैं हमने अभी क्या डिस्कस किया? आज़ान मुमताज़, आर यू देयर? कैन यू यूज़ योर माइक? माइक क्यों नहीं चल रही बेटा? आपको ये सेटिंग्स करनी थी ना इनिशियली। आपके पास ईयरफोन्स वगैरह होने चाहिए। आप सोशल मीडिया के यूज़र्स हैं, मॉडर्न ज़माने के। तो और ये भी हो सकता है माइक यूज़ ना करें, डायरेक्ट आप पीसी या फ़ोन है तो उससे आप बात करें, उसका जो माइक है डिफ़ॉल्ट वो यूज़ करें आप। रिहान खान, रिहान खान, आर यू देयर? रिहान, डू यू हियर मी? शाकिर अली, कितने लोग जाग रहे हैं? बाकी सब सो रहे हैं शायद। रिहान, कैन यू रिपीट, अभी हमने रिसेंटली क्या डिस्कस किया? रिहान, आप बता सकते हैं अभी हमने रिसेंटली क्या डिस्कस किया? सैयद फ़ारूक, आप ही बता दें, आप भी जाग रहे हैं। सैयद फ़ारूक अब्बास, हेलो हेलो सर। जी रिहान, जी सर। अभी सर कब से मैं क्लास ले रहा हूँ, लेकिन कभी वॉइस का मसला हो रहा है, सिग्नल नेटवर्क यहाँ पर बहुत स्लो है, बहुत ख़राब है। ओके, आप बता सकते हैं अभी क्या डिस्कस किया हमने, आखिरी आखिरी टॉपिक? नहीं सर, मैं कट ऑफ हो गया था सिग्नल नेटवर्क की वजह से लास्ट में। अभी पता नहीं कैसे ज्वाइन किया मैंने दोबारा। कितनी देर से कट ऑफ हैं आप? अभी आधा घंटा हुआ है। अच्छा, उससे पहले क्या किया था डिस्कस? स्टेबल सर है ही नहीं ना, समझ कहाँ से आए? सर आवाज़, कभी आवाज़ नहीं आ रही, कभी स्क्रीन चली जा रही है।
चलें, आधा घंटा पहले क्या कर रहे थे डिस्कस? सर गाँव में कहाँ सिग्नल सही से नहीं आ रहे। अच्छा, आज जो भी डिस्कस किया है हमने वो कुछ भी आपको समझ में आया आपकी है? आवाज़ समझ नहीं आ रही सर, फिर से। ओके, लीव इट। सैयद फ़ारूक अब्बास, नहीं आ रही सर, आप बताएंगे? हेलो। मैं सर टेक्स्ट कर देता हूँ। ओके, आप अपना माइक ऑफ कर दें प्लीज़। जी जी, कौन बोल रहे हैं? जी जी, आज़ान। अज़ान सर, अज़ान। जी। सर अभी आपने वाइल पढ़ाया कि हम इसे मैन्युअली कैसे समथिंग यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली मेरा नेट में थोड़ा प्रॉब्लम है तो माइक कनेक्ट नहीं कर सकता। अच्छा, जस्ट माइक का इशू है या जो डिस्कस किया है हमने वो भी समझ में ही नहीं आया? लाइक वो आप रिकॉर्ड मतलब स्क्रीन। नहीं वो नहीं नहीं वो समझ आ रहा था, आवाज़ थोड़ा बीच में कट रहा था बट आ रही थी। ओके। ओके ओके, लेट्स कंटिन्यू। और क्या रहता है? लेट मी सी द टास्क्स। टास्क में क्या है, ताकि अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो वो मैं बता दूं। अच्छा, इसमें आपको कहा जा रहा है, स्क्रीन नज़र आ रही है ना ये? वैसे आप ये एलएमएस पे भी रख दूंगा मैं। तो इसमें आपको हाँ सर, अभी आ रही है। इसमें आपको कह रहा है कि write an assembly program that continuously reads a sequence of characters from the user until enter key is pressed and then count and prints the number of operators like plus minus, ये कितनी बार आए हैं विद इन दैट स्ट्रिंग। ये समझ में आ रहा है कैसे करेंगे आप? ए हाई लेवल कोई एल्गोरिथम बता दें, मतलब मेन मेन स्टेप्स क्या होंगे, कर लेंगे आप लोग खुद से? थोड़ा बेटा, ट्राई करेंगे सर। थोड़ा पहले वो बताएं आप, क्या कहते हैं, हाई लेवल एल्गोरिथम क्या होगा वो बता सकते हैं आप? क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे आप? इन अदर वर्ड्स वाला कौन सा वाला लूप यूज़ करेंगे? मतलब यूज़ पहले तो ये बताएं, लूप यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे? ओके, क्यों? क्या आपको पता है यूज़र एंटर कब प्रेस करेगा? ओके, कोई और कमेंट करना चाहेगा? गुड, एटलीस्ट आप रिस्पॉन्ड तो कर रही हैं, और बाकी लोग सो रहे हैं शायद। कोई और कमेंट करेगा? कैसे करेंगे आप ये टास्क, ये वाला टास्क? सर पहले हम इनपुट लेंगे और जो भी हम इनपुट ले रहे हैं उसको किसी मतलब रजिस्टर में स्टोर करते जाएंगे। अगर वो इंटर की आस्की के इक्वल हो जाए तो हम एग्जिट कर जाएंगे। अगर वो किसी भी मतलब ऑपरेटर के आस्की के इक्वल है तो हम काउंट करते रहेंगे। फिर लास्ट में वो मैसेज प्रिंट कर देंगे कि कितना ऑपरेटर्स काउंट हुए। ओके, ग्रेट। अच्छा, इसमें कौन सा वाला लूप या लूप की कौन सी वाली टाइप यूज़ करेंगी आप? सर डू वाइल लूप होगा। डू वाइल लूप यूज़ होगा। देखें, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं भी आता ना, आई थिंक एक हिंट या एक टिप शायद आप कह सकते हैं फ्रॉम माय साइड, तो आप उसी लॉजिक का ना पहले आप सी प्लस प्लस या जावा में कोड लिखें, फिर उसको कन्वर्ट करें, शायद फिर थोड़ा इजी हो जाएगा आपको, क्योंकि एक बार रिटन एल्गोरिथम होगा ना आपके पास, देन आई थिंक यू कैन इजीली कन्वर्ट इट डायरेक्टली। हो सकता है आप उसको सोचें असेंबली के कंटेक्स्ट में ना, तो हो सकता है डिफ़िकल्ट लगे आपको, लेकिन अगर हम लेट्स सपोज पहले सी प्लस प्लस में कोड लिखें उसका, या जावा में, वॉट एवर जो आपको ईजी लगे, तो लेट्स सपोज मुझे सी प्लस प्लस में इसका इक्विवेलेंट करना है, तो क्या करेंगे हम? पहले तो एक लेट्स सपोज हम काउंटर बना रहे हैं, उसको हम इनिशियली ज़ीरो करेंगे, और फिर लेट्स सपोज सी एक्स में फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, लेट्स सपोज सी एक्स नहीं, कोई और वेरिएबल या कोई और रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं हम, लेट्स सपोज इस केस में मे बी बी एल है, ठीक है। तो हम बी एल में ना इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, अज्यूमिंग कि बी एल जो है वो कैरेक्टर टाइप का रजिस्टर है, ठीक है। तो हमने कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बना लिया, उसमें हमने इनपुट लिया, फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वाइल
BL इज़ नॉट इक्वल टू इंटर का जो भी कोड है। बाय द वे इंटर का कोड मैंने आपको बताया था, याद है क्या है इंटर का कोड? कौन बताएगा? कैरेज रिटर्न का उसका क्या कोड है? 13 या 0DH भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो कैरेज रिटर्न ना इंटर को हम कहते हैं, और उसका कोड 13 था उसमें डेसिमल में या 0DH हेक्साडेसिमल में। तो आप इस तरह लिखेंगे वाइल BL इज़ नॉट इक्वल टू 13, तो क्या हो लाइक ऑफ कोर्स यहाँ पे एक्स्ट्रा कोड भी लिखना पड़ेगा चेक करने के लिए कि वो जो है प्लस है या माइनस है या मल्टीप्लाई है या डिवाइड है। अगर है तो फिर समथिंग लाइक दिस कि इफ़ जो भी कैरेक्टर दिया आपने अगर वो बराबर जी 10 जो है वो लाइन फीड का है, 10 जो है ना वो लाइन फीड का है। तो आप इस तरह करेंगे मे बी कि अगर वो प्लस के बराबर हो या माइनस के बराबर हो या स्टार के बराबर हो या स्लैश के बराबर हो। मैंने इफ़ लिखा है, आप स्विच केस से भी कर सकते हैं, मे बी समथिंग लाइक दिस एक्चुअली स्विच आई थिंक इस तरह लिखते हैं ना, स्विच का सिंटेक्स यही है ना। तो स्विच प्लस हो या माइनस हो या स्टार हो या स्लैश हो, अगर इन चारों में से कोई भी एक हो तो क्या करो, काउंटर को कर दो प्लस प्लस एंड देन कर दो आप ब्रेक करते हैं ना। तो ऑफ कोर्स वो स्विच का पूरा आपको सिंटेक्स लिखना पड़ेगा। सॉरी मैंने यहाँ पे केस लिखना होगा, आई थिंक केस और इसके ऊपर आई थिंक इस तरह लिखते हैं हम स्विच BL समथिंग लाइक दिस, और फिर यहाँ पे कुछ इस तरह करते हैं। आई थिंक हम ऐसे ही कुछ होता है। जब मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी हो तो आप इस तरह करते हैं ना कि प्लस हो या माइनस हो या स्टार हो या स्लैश हो, इन चारों के केस में क्या हो काउंटर प्लस प्लस हो, क्योंकि जब प्लस होगा तब भी ये चलेगा, माइनस होगा तब भी ये चलेगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक हाई लेवल आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ बाय द वे, ठीक है। और मेन पार्ट हमारा क्या था कि हमने कैरेक्टर जो है वो इनपुट लिया और चेक कर रहे हैं कि वो इंटर के बराबर तो नहीं है, और ये इनपुट हम दोबारा भी लेंगे, आपको पता है, क्योंकि वरना वो इन्फिनिट लूप बन जाएगा। तो कुछ हाई लेवल लॉजिक ना इस तरह की होगी आपकी, समथिंग लाइक दिस। ये नज़र आ रहा है समथिंग लाइक दिस। और ऑफ कोर्स एंड में आप काउंटर को प्रिंट भी करेंगे नीचे जाके एंड सो ऑन, ठीक है। नीचे जाके आप काउंटर को प्रिंट भी करेंगे। अब ये वाला पार्ट इस पर हम थोड़ी देर में आते हैं बाय द वे, ठीक है। फ़िलहाल अगर आपको ये कंफ्यूज कर रहा है तो इसको छोड़ दें, ये वाले पार्ट को एटलीस्ट देख लें, क्योंकि ये वाला हमने किया है, अभी किया है। अगर आपने गौर किया हो, ये वाइल लूप हमने बनाया था इधर, ये वाइल लूप ही है। तो यहाँ पे कहाँ पर चेंज करेंगे हम, कोई बताएगा? एनीवन? देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं कि ज़ीरो के बराबर नहीं है, अगर है तो एग्जिट करो। तो अगर मुझे इंटर के बराबर चेक करना हो तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? कोई भी, ये तो इजी है, 13 बिल्कुल। तो अब क्या होगा कि, और ये इस केस में ना इस केस में CX में हम 5, एक तो CX को यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है और डिक्रीमेंट की ज़रूरत भी नहीं है बाय द वे, ठीक है, क्योंकि अभी हम वो कर रहे हैं ना कंडीशन कंट्रोल टाइप कर रहे हैं।
तो यहाँ पे आप कोई और वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, मे बी फॉर एग्ज़ाम्पल बल्कि हम इनपुट भी ना बार बार ही लेंगे, तो वी कैन डू समथिंग लाइक दिस। आई थिंक इनपुट वाला कोड भी हमें अंदर लिखना पड़ेगा। तो हम लिख रहे हैं मूव AH में 1 एंड देन int 21H और आई थिंक वी कैन डायरेक्टली कंपेयर AL विथ 13। कोई एक्स्ट्रा रजिस्टर या वेरिएबल यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हमने इनपुट लिया और चेक करें कि इनपुट AL में गया है, अगर वो 13 के बराबर है तो एग्ज़िट। प्लीज़ माइक को ऑफ़ कर दें। तो हम चेक करेंगे कि इनपुट जो लिया है हमने वो AL में गया है और वो अगर 13 के बराबर है तो एग्ज़िट कर दो, सीधा बाहर आ जाएगा। और अगेन ये कंप्लीट कोड नहीं है, कंप्लीट में आपको वो काउंटर और इफ़ वगैरह एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, बट मैं एटलीस्ट ये बता रहा हूँ आपको कि ये कैसे लगाएं कि एंटर जब तक प्रेस ना हो तब तक लूप चलता रहे। तो इनपुट लिया, चेक किया, एंटर के बराबर है तो एग्ज़िट हो जाए, नहीं है तो लूप की बॉडी चलेगी। और ये प्रिंट नहीं करेंगे हम, बल्कि वो काउंटर वाली लॉजिक लगाएंगे। आप इफ़ लगाएंगे और काउंटर प्लस प्लस करेंगे, वो सारा कुछ। तो फ़िलहाल मैं इसको भी डिलीट कर रहा हूँ। और फिर हम अनकंडीशनल जंप ऊपर लगाएंगे, फिर दोबारा इनपुट लेगा और वो चेक करेगा, अगर इंटर है तो एग्ज़िट करो, नहीं है तो ये चलता रहेगा। तो ये एक आधा कोड है, मे बी यू कैन से। इसको मैं सेव कर रहा हूँ। ये एटलीस्ट क्या करेगा कि यूज़र जब तक एंटर नहीं प्रेस करेगा ना तब तक ये चलता रहेगा, ठीक है। तो एटलीस्ट आधा पार्ट जो आपके टास्क का है ना वो ये कोड कर रहा है, जिसमें आपको कहा जा रहा है कि अनटिल एंटर की इज़ प्रेस्ड। तो इतना वाला पार्ट ये कर रहा है, बाकी वो काउंट वाला पार्ट एक्स्ट्रा है, उसको हम डिस्कस करते हैं अभी थोड़ी देर में। तो पहले हम इसको रन करते हैं। तो ये मैंने सेव किया, डॉस बॉक्स में आए हम और मैंने क्लियर स्क्रीन किया, मेज़म नो एरर्स, लिंकर नो एरर्स। अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ और यू वुड सी कि इट विल वेट फॉर मी टू टाइप एनीथिंग, ठीक है। तो ये वेट कर रहा है। अब मैं डिफरेंट कैरेक्टर्स दूंगा इसको और ये इनपुट लेता रहेगा कंटिन्यूसली, ठीक है, जब तक मैं एंटर नहीं प्रेस कर रहा, ठीक है। तो मैंने लाइक F दिया, ये चल रहा है, मैंने R दिया, मैंने नंबर्स दिए, मैं स्लैश दे रहा हूँ, कोटेशन मार्क्स दे रहा हूँ, कामा, फुल स्टॉप, डिफरेंट चीज़ें दे रहा हूँ, माइनस एंड ऑल दैट नंबर्स। ये कंटिन्यूसली इनपुट लेता जा रहा है। दिस इज एन आइडियल एग्जांपल ऑफ कंडीशन कंट्रोल लूप। आई होप अब अभी आपको शायद समझ में आ जाना चाहिए कि हमें एक कंडीशन पता है कि जब तक एंटर प्रेस नहीं हो रहा तब तक ये चले। बाकी हमें ये नहीं पता कि वो कंडीशन कब ट्रू होगी या फॉल्स होगी, क्योंकि यूज़र इनपुट दे रहा है इस केस में, तो हमें नहीं है पता कि यूज़र एंटर कब प्रेस करेगा। तो इसलिए यहाँ पे ना हम कंडीशन कंट्रोल लूप वाली लॉजिक लगाएंगे, वाइल या डू वाइल, स्पेसिफिकली इस केस में वाइल। तो यू कैन सी मैं डिफरेंट इनपुट देता जा रहा हूँ, ये इनपुट ले रहा है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा, अभी मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि ये कोड एग्ज़िट हो जाएगा। तो मैं अभी एंटर प्रेस कर रहा हूँ एंड यू कैन सी कि ये कोड एग्ज़िट हो गया। तो ये वाला कोड जो है आपका उतना वाला काम कर रहा है कि यूज़र से कंटिन्यूसली इनपुट लें, जो आपको टास्क में कहा जा रहा है, टेक इनपुट या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स कंटिन्यूसली अनटिल एंटर इज प्रेस्ड। तो ये वाला कोड आपका उतना वाला काम कर रहा है कि कंटिन्यूसली इनपुट ले रहा है जब तक यूज़र एंटर प्रेस नहीं कर रहा। फिर जो आगे वाला पार्ट है कि काउंट करें एंड ऑल दैट, ये आप खुद कर लेंगे। @all। दीपक कह रहे हैं कैन यू रिपीट। क्या रिपीट करूं दीपक? दीपक किस चीज़ के बारे में कह रहे हैं आप? आई डोंट नो कहाँ से आपने मिस कर लिया। इंटर वाला पार्ट से क्या मतलब है? कैन यू प्लीज़ यूज़ योर माइक्स, थोड़ा सा बेहतर बता सकते हैं आप, टेक्स्ट से इतना क्लियर नहीं हो रहा।
हम्म। अच्छा, इससे पहले जो कोड लिखा था हमने वाइल लूप वाला, जिसमें वो 5 बार हम प्रिंट कर रहे थे कैरेक्टर, वो समझ में आया था आपको? तो मैंने उसी में चेंज किया। अगर आप गौर करें ना, देखें, मैं अंडू कर रहा हूँ। इससे पहले क्या था कोड? या आई थिंक ये था कोड। ये समझ में आया है आपको? इसमें हम क्या कर रहे हैं, सी एक्स, और ये कंडीशन कंट्रोल वाला नहीं है बाय द वे। हालांकि लॉजिक हमने वो लगाई है, लेकिन जैसे मैंने इसमें बताया था ना आपको, वाइल वाले में कौन सा वाला था, समथिंग लाइक दिस। इवन ये भी अब लग रहा है ये वाइल लूप है, एक कंडीशन कंट्रोल है, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये काउंटर कंट्रोल की तरह काम कर रहा है, क्योंकि हमने एक फिक्स नंबर दिया है 5, या हम वो फिक्स नंबर ना भी हो, यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं, बट द पॉइंट इज़ कि वो उतनी नंबर ऑफ टाइम्स ना चलेगा। जितना भी नंबर यूज़र ने दिया ना, 5 दिया या 50,000 दिया, उतनी बार चलेगा। तो एटलीस्ट हमें पता है कि जो भी नंबर यूज़र ने दिया ना उतनी बार चलेगा। तो दिस इज़ लाइक काउंटर कंट्रोल लूप, अल्दो सिंटैक्स जो है वो वाइल वाला है या कंडीशन वाला है। तो ये वाला भी, ये अल्दो हम काउंटर कंट्रोल की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन ये काउंटर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि फिक्स टाइम 5 दफ़ा या यूज़र से इनपुट लेके भी हम नंबर ना उतनी बार लूप चला सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ना इससे डिफरेंट होगा जो अभी हम कर रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है आपको कि इंटर जब तक प्रेस नहीं हो रही तो वो रिपीट हो। क्योंकि उस केस में देखिए ना, आपको नहीं है पता कि यूज़र इंटर कब प्रेस करेगा, 5 दफ़ा इनपुट देने के बाद, 10 दफ़ा देने के बाद, या मे बी 50 दफ़ा इनपुट देने के बाद, आपको पता नहीं है। तो वो एक रियल आइडियल एग्जांपल है उसकी, कंडीशन कंट्रोल लूप की एग्जांपल की, जहाँ पे आपको जस्ट कंडीशन गिवन हो, लेकिन काउंटर नहीं है पता कि कितनी बार लूप चलेगा। तो इसलिए ना उसका सिंटेक्स या लॉजिक थोड़ी सी डिफरेंट होगी, बट आइडिया ऑलमोस्ट यही है। मतलब अगर आप गौर करें ना, मैंने ओवरऑल स्ट्रक्चर यही रखा था, ये वाला पार्ट भी सेम था, ये वाला पार्ट भी सेम था। जस्ट हमने डिक्रीमेंट सी एक्स जो है रिमूव कर दिया था, और सी एक्स में जो फिक्स 5 दे रहे हैं हम, वो नहीं दे रहे थे, ठीक है ना, क्योंकि हम इनपुट ले रहे थे। आप सी एक्स यूज़ कर सकते हैं इनपुट के लिए भी, मैंने शायद बी एल यूज़ किया था या कोई और, आप सी एल भी यूज़ कर सकते हैं बाय द वे, बट आइडिया इज़ कि आप फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स नहीं चलाएंगे उसको, ठीक है। तो चेंजेस क्या किए थे मैंने, पहले तो पूरा इनपुट जो है ना, जो लिया था, मतलब उसकी जो लॉजिक है वो लिखी थी मैंने। तो इनपुट हम कैसे लेते हैं आपको पता है, मूव एज कामा 1 और इंट 21h, ठीक है। क्योंकि टास्क में आपको क्या कह रहा है, कंटिन्यूसली इनपुट लें जब तक इंटरप्रेस नहीं हो रहा। एटलीस्ट ये वाले पार्ट पर फोकस करें हम, ये बाद वाला बाद में करेंगे हम। तो कंटिन्यूसली इनपुट लेना है, तो इनपुट ऐसे लेते हैं हम, ठीक है। और दूसरा वो कह रहा है कंटिन्यूसली लेना है, तो उससे भी आपको हिंट मिलनी चाहिए कि ये काम आप लूप के अंदर करें तो बेहतर है, क्योंकि कंटिन्यूसली या बार बार जो चीज़ करनी होती है वो हम लूप के अंदर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं इस लेवल के अंदर ये कर रहा हूँ काम। अगेन इस वाली लॉजिक की, इस वाले केस की लॉजिक डिफरेंट थी, इसलिए हमने सी एक्स में 5 ऊपर रखा था। अब इसकी लॉजिक डिफरेंट है, ठीक है ना। तो इनपुट लिया हमने इधर, और फिर हम क्या चेक करेंगे कि इनपुट जो यूज़र ने दिया है ये वाला, क्या वो इंटर के बराबर तो नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑलरेडी लिखा हुआ कोड था उसमें हम 0 के बराबर वाला लॉजिक तो लिखा था हमने, तो यहाँ पे 0 की जगह पे जस्ट इंटर का कोड लिख देंगे, वो चीज़ 13। तो इनपुट लिया, अच्छा, और वो AL में जाएगा तो हम यहाँ पे AL लिखेंगे। तो इनपुट लिया, AL में जो भी यूज़र ने टाइप किया वो AL में गया, और हम चेक कर रहे हैं, यानी कि कंपेयर कर रहे हैं AL और 13 को। तो अगर AL में भी 13 होगा और ये भी 13 है, तो कंपेयर पीछे क्या करता है आपको पता है, सबट्रैक्ट करता है। वो 13 से 13 सबट्रैक्ट करेगा तो रिज़ल्ट क्या आएगा, 0। तो अगर वो रिज़ल्ट 0 है, इट मीन्स वो दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर हैं का मतलब है कि AL में जो वैल्यू है वो 13 है, AL में जो वैल्यू है वो 13 है का मतलब ये है कि यूज़र ने जो इनपुट दिया था वो इंटर ही था, क्योंकि इंटर का कोड 13 है और इनपुट
AL में ही गया है और वो अगर 13 है, इट मीन्स यूज़र ने 13 ही इनपुट किया है। तो अगर वो बराबर हैं यानी यूज़र ने एंटर दिया है एज इनपुट, तो एग्ज़िट कर दो, नीचे चले आओ। अदरवाइज़ क्या करो, पहले हम A प्रिंट कर रहे थे, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, और CX को डिक्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, अगेन मैं कह रहा हूँ, ये आधा वाला पार्ट कंटिन्यूसली इनपुट ले रहे हैं जब तक इंटर प्लेस नहीं हो रहा। ठीक है, ये वाला पार्ट करेंगे आप, यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर एक्स्ट्रा लॉजिक लिखनी पड़ेगी आपको ये वाला रिमेनिंग पार्ट करने के लिए, जिसमें आप काउंट कर रहे हैं ऑल दैट। लेकिन फ़िलहाल मैं उस पर नहीं जा रहा, जैसा आपको ये लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आधा वाला पार्ट एटलीस्ट आपको समझ में आ जाए कि जब तक इंटर प्रेस नहीं हो रहा तब तक इनपुट लेते रहें हम। तो उसकी लॉजिक सिंपल ये होगी कि इनपुट लें, कंपेयर करें, वो 13 के बराबर है, अगर है तो एग्ज़िट करो, नहीं है तो क्या करो, सीधा ऊपर जंप लगा दो। अब आप यहाँ पे जंप भी लगा सकते हैं, JNZ भी लगा सकते हैं, लेकिन आई थिंक जंप इज़ बेटर चॉइस। ठीक है, क्योंकि ये अनकंडीशनल है। JNZ से बेहतर है ये फ़िलहाल। ठीक है ना, क्योंकि आपको यहाँ पे ना वो जो मैं बार बार कह रहा हूँ, वो एक्स्ट्रा लॉजिक लगानी पड़ेगी। अगर वो लगाई आपने ना तो JNZ शायद सही काम नहीं करेगा, क्योंकि कंपेयर हम इधर कर रहे हैं और इधर JNZ करेंगे, तो बीच में भी बहुत सारे कंपेयर आप लगाएंगे चेक करने के लिए कि यूज़र ने जो इनपुट दिया है वो प्लस के बराबर तो नहीं है, वो माइनस के बराबर तो नहीं है, एंड सो ऑन, इस तरह की लॉजिक जो यहाँ पे हमने की है। तो इसलिए ये अनकंडीशनल जंप ही सही है फ़िलहाल। ठीक है ना, तो ये उसकी लॉजिक है सिंपल। इनपुट लिया, चेक किया आपने कि इंटर के बराबर तो नहीं है, अगर है तो एग्ज़िट करो, नहीं है तो दोबारा इनपुट लो, यानी कि ऊपर जंप करो। तो दिस इज़ द होल लॉजिक। इसको हम दोबारा इवेंट रन करके देखते हैं। तो कंपाइल किया, लिंक किया एंड रन किया, तो मैं कंटिन्यूसली इनपुट देता जा रहा हूँ, स्पेस, नंबर्स, कैरेक्टर्स, स्लैशेस, ऑल दैट स्टफ। तो ये इनपुट लेता जा रहा है कंटिन्यूसली। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया ये रुक रहा है। तो जिस तरह हम चाह रहे हैं एटलीस्ट ये वाला पार्ट उस तरह ही काम कर रहा है। अभी हुआ क्लियर दीपक? अभी आया समझ में आपको? नजफ सर आगे ओके। सो अभी आप जो रिमेनिंग पार्ट है ये वाला ये आप खुद कर लेंगे।